बाबा कंवर राम साहेब की जय हो। चौ बाबा संत बाबा हरदास राम साहेब की जय। चौ बाबा संत बाबा गेला राम साहेब की जय। ओम श्री युगल कमले चरणम्भ्यो नमः। ओम श्री युगल कमले चरणम्भ्यो नमः। ओम श्रीमते निम्बार्काचार्याय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा साध्यं साधनं दस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 दात्री किं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम उन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव से देखें सतमार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोली श्री मोर मुकुट बंसी वारे की। बोली श्री श्यामरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल चर्चा चली थी किसके बारे में, किनके बारे में बताया था? कन्हैया के बारे में बताया था कि शरद पूर्णिमा में रास भगवान ने क्यों किया था और स्त्रियां कौन थीं। और उसके बाद में बताया था माता अनुसुईया के घर में जो जन्म लिया था जिन बालकों ने, 3 बालकों ने, ये तीनों बालक कौन थे? ये त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु और महेश थे। ब्रह्मा के अंश से कौन हुए थे? सोम, सोम यानी कि चंद्रमा। और शिव के अंश से कौन हुए थे? दत्तात्रेय। और विष्णु के अंश से, टोक भी नहीं रहे हो नीचे से, है ना? यानी कल ध्यान नहीं था। कौन कौन था कल यहाँ पे? यानी कि ध्यान नहीं था कल। दत्तात्रेय जो थे वो विष्णु के अंश अवतार थे और दुर्वासा ऋषि जो थे वो शिव के अंश अवतार थे। याद रहेगा।
अगली बार आएंगे तो बता पाओगे? तो आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले आज चर्चा करेंगे कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा युग है। हमारे में 4 युग बताए गए हैं सनातन संस्कृति में। चारों में से सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? और सवेरे उठते हैं हम लोग, सुबह सुबह जब उठते हैं, जब से लेकर के रात्रि पर्यंत तक हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए कि जिससे कि प्रभु के शरण में हम जा सकें। प्रभु की शरण में अगर हमें जाना है तो हमें मैं का भाव त्यागना पड़ेगा। मैं का भाव त्याग करके हमें समर्पण देना पड़ेगा। समर्पण कैसे दिया जाएगा कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो, और आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। किनका नाम हो रहा है? किनका नाम हो रहा है? नाम हमारा हो रहा है। काम कौन कर रहा है? प्रभु। गेला राम साहेब, हरदास राम साहेब, काम ये लोग कर रहे हैं। और नाम किसका हो रहा है? विजय जी, किसका नाम हो रहा है? हमारा नाम हो रहा है। और हम गलती समझ बैठते हैं कि हमने किया है। और भगवान कृष्ण जी खुद बता रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्म माते संगोस्त कर्मणि। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तू कर्म कर, तेरे हाथ में कर्म दिया है, तू कर्म कर, फल की चिंता तू मत करे, फल मैं दूंगा। परंतु हम पहले फल की इच्छा करते हैं, बाद में कर्म करते हैं। तो आज सबसे प्रथम भगवान के चरणों में कि भगवान करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो गोदड़ी वाले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो गोदड़ी वाले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो गोदड़ी वाले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो गोदड़ी वाले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल बाबा हरदास राम साहिब की जय हो। बोल बाबा कबर राम साहिब की जय हो। हाथ ऊपर नहीं हो रहे किसी के भी, हाथ ऊपर होने चाहिए सबके। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हो हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही
मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो गोदड़ी वाले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए राधा रमण लाल की बोल बाबा संत अमर शहीद बाबा हरदास राम साहिब की जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार अब नहीं है। हो किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, सब काम हो रहा है। ओ करते हो गोदड़ी वाले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो गोदड़ी वाले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा ऐसे है। नहीं, ये भजन बहुत मेरे दिल के करीब है। मैं चाहूँगा कि मैं जो जगह को महसूस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग भी उसे उतना ही महसूस कीजिए, क्योंकि ये वो वाली साधना है जहाँ पे जाने के बाद में कोई वापस नहीं आता। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मेरे साथ में गाएं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए, मैं तो गुरु जी के साथ रहता हूँ, हम लोग तो गाते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आप सब लोग भी दिल से एक बार कन्हैया जी को मनाने के लिए, बाबा गोदड़ी वाले को मनाने के लिए ज़रूर गाएं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो गोदड़ी वाले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो गोदड़ी वाले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। बोलिए
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली श्री मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। बोली श्री सामरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। अभी हाथ उठे हैं आधे। जय जय श्री राधे। अभी भी हाथ उठे हैं आधे। जय जय श्री राधे श्याम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज हमारे बड़े आत्मीय भाई साहब अमर गिदवानी जी हमारे बीच में मध्य में उपस्थित हैं और हम तो कहेंगे करते हैं आप अमर जी, मेरा नाम हो रहा है। क्योंकि देखो आपका एक प्रेम जो होता है, असम्मान जो होता है, प्रेम जो जुड़ता है, वो प्रेम हमें दिखाया। प्रेम हर जगह नहीं मिलता। कल हमने बताया था ना, प्रेम नहीं मिलता। आपको सम्मान मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, परंतु प्रेम मिलना बड़ा कठिन है। प्रेम कहाँ मिला था गोपियों को? निधिवन में कन्हैया के साथ में जो रास रचाया था शरद पूर्णिमा के दिन में। और देखिए अमर जी की नहीं, हम पूरे सिंधी समाज की बोल रहे हैं। हमारे साथ में इतने हिलमिल गए हैं कि हमें आधी सिंधी समझ में आने लग गई। हमें लगता है कि 1-2 साल बाद शायद सिंधी में हम लोग करने लग जाएंगे कथा। ऐसा ही आप लोगों का प्रेम जुड़ा रहा हमारे साथ में, तो अमर जी हम लोग शायद से बाबा जी की कृपा है, सर बाबा जी का प्रताप है। आज इसी मध्य से कथा को प्रारंभ करते हैं। देखिए आप ये मत सोचिए कि कथा का समय बहुत कम है। महाराज जी को समय बड़ा कम मिला है, परंतु उस समय में बात क्या हो रही है, आपको चीज क्या मिल रही है, क्या पता उस छोटे से समय के अंतराल में ही आपको कोई आपके मतलब की चीज मिल जाए, आपके उपयोग की चीज मिल जाए, वो आपके जीवन को पूरे को संवार जाए। तो आज हम लोग प्रारंभ किससे करने वाले थे? क्या बोला था मैंने? क्या बताएंगे हम? किसके बारे में बताएंगे? चारों युगों में से श्रेष्ठ युग कौन सा है? भागवत में कथा आती है इस चीज की, प्रथम स्कंद के अंदर ही। भागवत में आपको पता हो 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में और भागवत गीता में अंतर है। गीता में और भागवत में अंतर है। गीता क्या है? गीता वो है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो सुनाया था, ज्ञान जो दिया था, वो है गीता, जिसके अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। और अब श्रीमद् भागवत में आ जाएं तो भागवत क्या है? जब राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मृत्यु होने का श्राप लगा था, उस मृत्यु से बचने के लिए और मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, वो सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई थी वो भागवत है। इसके अंदर 12 स्कंद आते हैं, 12 स्कंद बोलते हैं, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का एक संग्रह है, जिसमें भगवान के 24 अवतारों की कथाएं आती हैं। कभी मौका लगेगा तो आपको जरूर सुनाएंगे भागवत भी। बाबा जी से प्रार्थना करिए, अभी 2 दिन के लिए आए हैं, कभी 7 दिन के लिए आए और आपको भागवत की कथा सुनाए।
हमने तो चरणों में जाके पहले ही बाबा जी के चरणों में जाके अर्जी यही लगाई थी कि बाबा जी आज 2 दिन का समय मिला है, कल को 7 दिन का समय मिले और हम भागवत का गान यहाँ पे करें। चारों युगों में श्रेष्ठ कौन सा है? एक समय ऋषि मुनियों में इसको लेकर के विवाद हो गया। कोई कह रहा कि सतयुग सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि उसके अंदर भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, त्रेता युग सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि राम जी हुए थे। अब किसी पीछे से उठ के व्यक्ति ने कहा कि इसके अंदर द्वापर सबसे श्रेष्ठ है क्यों पूर्ण अवतार, विष्णु का जो पूर्ण अवतार था श्री कृष्ण अवतार, वो इसमें हुआ था। परंतु पीछे से एक व्यक्ति ने बोला कि सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी इसी युग के अंदर हुआ था, तो ये श्रेष्ठ कैसे हुआ? काफी मतभेद चलता रहा और साथ साथ में मतभेद होते होते मनभेद भी हो गया, लड़ाई तक की नौबत आ गई। सब ऋषियों ने एक निर्णय लिया कि सबसे ज्यादा ज्ञानी इस समय जो हैं वेद व्यास हैं, क्यों ना हम सब लोग उनके पास जाएं और जाकर के उनसे पूछें कि सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है। तो वो पहुंचे सब लोग और यहाँ पे कुटिया के सामने, व्यास जी की कुटिया के सामने जो सरोवर था उसके अंदर व्यास जी जो है स्नान कर रहे थे। अब जब स्नान कर रहे थे और सब ऋषिगण यहाँ पे खड़े हुए हैं किनारे पे, और किनारे पे खड़े होकर के देख रहे हैं व्यास जी की लीला। व्यास जी डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, कहते हैं धन्य है कलयुग। डुबकी लगाते हैं, कहते हैं धन्य है कलयुग। आप सारे ऋषिगण जो थे सब असमंजस में पड़ गए, कलयुग श्रेष्ठ? कलयुग में तो पाप सबसे ज्यादा है। जब स्नान व्यास जी का पूरा हो गया, व्यास जी बाहर निकल के आए और बाहर निकल के आने के बाद में सब ऋषियों ने पूछा कि महाराज आप ये क्या बोल रहे थे कि कलयुग श्रेष्ठ है? कलयुग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, कलयुग श्रेष्ठ कैसे हो गया? श्रेष्ठ तो या तो आप सतयुग कहते तो मान जाते, त्रेता कहते तो मान जाते, द्वापर भी कहते तो भी मान जाते, कलयुग क्योंकि हाँ कलयुग। उन्होंने बताया आप बैठिए, विराजमान होइए, कैसे कलयुग श्रेष्ठ है गिनती लगाइएगा, गिनती का आकलन करिएगा। गणित तो सबकी परफेक्ट है, यहाँ पे सबकी बढ़िया है गणित, हमारी नहीं है। तो सुनो, गणित कमजोर होने के बाद भी आपको बता रहे हैं 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद में सतयुग के अंदर भगवान के साक्षात्कार दर्शन होते थे। कितने वर्षों के बाद? 1000 वर्षों के बाद में। और यहां पे आ जाए हम त्रेता में। त्रेता में 100 वर्ष के अंदर भगवान के दर्शन हुआ करते थे। कितने वर्ष के अंदर? जोर से बोलो। 100 वर्ष के अंदर दर्शन हुआ करते थे। अब द्वापर के अंदर आ जाए। द्वापर के अंदर कितना बताया? द्वापर के अंदर बताया गया 1 वर्ष के अंदर भगवान की प्राप्ति होती है। कठोर अनुष्ठान करने के बाद में, यज्ञ करने के बाद में प्राप्ति होती है। और यहां कलयुग में आ जाइए, 1 दिन और रात में आपको फल प्राप्त हो जाता है। आप भगवान का कीर्तन करिए। आप भगवान का कीर्तन जब कर रहे हैं, सच्ची घड़ी आपकी जब तार मिल गया, मान लीजिए राधा 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 नाम रट रहे हैं और राधा रानी की कृपा आपके ऊपर उस समय हो गई और आपकी लौ उस समय राधा रानी से लग गई, क्या पता आपका बेड़ा पार उसी समय हो जाए। क्योंकि कलयुग में आयु कम है। आजकल आयु कितनी? अधिक से अधिक खींच के 100। कौन जी रहा 100 साल? महाराज 60 जी जाना बहुत बड़ी बात है। आज जैसा प्रदूषण वगैरह सब कुछ हो रहा है तो
60 साल की आयु में मान लो आपका 1 वर्ष निकल जाए उसे तपस्या करने में, क्या बचा? या 1000 वर्ष तो है ही नहीं, आयु ही नहीं है। 100 वर्ष तो आयु ही नहीं है। तो 1 दिन और रात में सारा फल मिलता है। सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा यज्ञ दिए से। ध्यान न ज्ञान न यज्ञ न पूजा, ध्यान न ज्ञान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच्चे ही ये से। सबसे सहज कली काल की जिसमें दर्शन हो बस नाम लिए से। सबसे सहज कली काल की जिसमें दर्शन हो बस नाम लिए से। जब भी तो हम बोलते नाम ले लिया करो। जब भी हम बुलवाते ना जय 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 जय, हाथ नहीं उठ रहे, अभी भी हाथ नहीं उठ रहे। जय 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 श्याम। ये कथा था आपको बताने के लिए। आप सच्चे हृदय से बाबा जी को याद करें, सच्चे हृदय से प्रभु को ध्यान करें, तो प्रभु जरूर मिलेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे आपके पास में। ऐसी एक कथा आती है ना कि एक व्यक्ति था, उसके वो गंगा किनारे रहा करता था। और गंगा किनारे आप देखिएगा भागवत और राम कथा बहुत होती हैं, बहुत कथाएं होती हैं। और गंगा किनारे वो रहता है, उसने कभी भागवत नहीं सुनी। वो अपने व्यापार में व्यस्त रहता था, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी। उसकी बीवी पत्नी जो थी लाख समझाती थी कि भैया थोड़ा सा जाकर के प्रभु का भी ध्यान कर लो, कथा यहाँ होती रहती है, नो के मेरे पे 3 घंटे नहीं बैठा जाएगा, नो मत बैठना, नो के मेरे पे 10 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा, नो मत बैठना, बस बैठ के चले आना। क्या पता उस समय बैठ के चल रहे हो कान में कुछ पड़ जाए आपके बात। और इसी तरीके से उसके लाख समझाने के बाद में भी अब वो एक दिन कहता है कि ठीक है भाग्यवान, तुम इतना कह रही हो तो मैं एक दिन कथा में जाता हूं। अब वो गया, बड़ा व्यापारी था, बड़ा व्यापारी जब कथा में आया है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई, पूरा रास्ता खाली किया गया, हटो 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 हटो, अलग से व्यवस्था उसकी बनाई गई। उसके लिए कुर्सी लगाई गई, बढ़िया सी सिंहासन लगाया गया, उसमें बैठाया गया, आइए 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 आइए। पहला शब्द क्या था लोगों का? आइए आइए। क्या था पहला शब्द? आइए आइए। अब आइए आइए कहा है, जब सिंहासन लगा दिया, दूसरा शब्द क्या था? बैठिए बैठिए। दूसरा शब्द क्या था? बैठिए बैठिए। व्यास जी आए, आसन पे विराजमान हुए, व्यास जी को प्रणाम करके दोबारा वो बैठा। और जब प्रणाम करके बैठा है और प्रणाम करने के बाद में उसकी नींद लग गई। पूरा वो 3 से 4 घंटा सोता रहा। उसने कथा का एक अक्षर भी नहीं सुना। जब उसने कथा भी नहीं सुनी, बिल्कुल एक क्षण भी नहीं सुना उसने, कथा का एक शब्द नहीं सुना। अब जब कथा में पूरा सब कुछ जब हो गया, अब व्यास जी का जाने का समय आया। अब जो टेंट वाले जो होते हैं वो व्यवस्था अपनी कर रहे थे कि कुर्सियां साइड में करना, गद्दों को साइड में करना, वो व्यवस्था कर रहे थे। अब वो सोया पड़ा है।
बड़ी हिम्मत करके उसको कहा, तीसरा शब्द जाइए जाइए। तीसरा शब्द क्या था? जाइए जाइए। अब वो गया घर पे। घर पे जाने के बाद में उसकी पत्नी ने पूछा कि आपने कथा सुनी? नो कि हाँ मैंने कथा सुनी, बहुत बढ़िया कथा कही महाराज जी ने, अरे ऐसे ऐसे दृष्टांत बताए, आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। नो कि अरे ये क्या सुना दिया? नो कि अरे अच्छा तुमने कथा सुनी नहीं, तुमने वहां पे तुम्हारा ध्यान था ही नहीं। चलो ठीक है, तुम कथा में गए, कुछ ना कुछ कानों में पड़ा होगा, तुम्हारी बुद्धि सही हो जाएगी, ठीक है। इतना जब कहने के बाद में अब क्या हुआ, रात में सोने की बारी आई। जब दोनों मियां बीबी सो गए, दोनों हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, ध्यान आकर्षण करने के लिए बोला है मैंने आपसे ये शब्द, क्योंकि वाइफ के नाम से एकदम कान खड़े होते हैं भैया लोगों के, हमारे होते नहीं होते, क्योंकि सबसे खतरनाक वाइफ है। इसीलिए अब जब दोनों जब सो गए, खिड़की में से चोर आया। अब ये व्यक्ति जो था रात में नींद में भी वही चीज गुनगुनाए। जैसे चोर घुसा, उसने क्या कहा? आइए आइए। और चोर को लगा इसको पता लग गया। अब वो जब इतना शब्द सुना आइए आइए, वो भागने लगा। नो कि नहीं बैठिए बैठिए। नो कि अरे साहब इसने पकड़ लिया आप तो। नो कि नीचे इसने व्यक्तियों को बुला लिया होगा, मेरे को बैठना तो पड़ेगा। वो बैठा और नो कि जाइए जाइए। फिर उसने कह दिया जाइए जाइए। चोर जो है चलने लग गया, जाने लग गया। अब इतनी देर में पत्नी उठी। पत्नी ने कहा कि क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? क्योंकि मैंने कुछ नहीं बड़बड़ाया, जो व्यास जी ने कहा था वही मैं गा रहा हूं। तूने तो कहा था कि तुम जाओ कथा सुनो, और कथा सुन के जो भगवान का नाम आए वो नींद में भी गुनगुनाना। मैं वही कर रहा हूं। आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। उसने देखा खिड़की खुली हुई है, अलमारी भी खुली हुई है, पर सामान निकला नहीं है। उसने कहा कि भगवान की सच्ची कथा के अंदर तू गया, वहां से झूठे शब्द लेके आया, उससे तेरा उद्धार हो गया, चोर से तू बच गया। अगर सच्ची कथा के अंदर जाकर के सच्चे ज्ञान के मोती लेता तो शायद से तेरे मन के अंदर जो चोर बैठा है वो भी निकल जाता। परंतु उसने क्या लिया? सच्ची कथा में जाके महाराज जी उसने झूठे शब्द उठाए। हम कथा में जाते हैं, बैठते जरूर हैं, संतों का सानिध्य लेते हैं, परंतु उनकी बातों पे गौर नहीं करते। क्या वो बता रहे हैं, क्या वो बताना चाहते हैं। साईं जी हमारे बीच में विराजमान है, बड़ा अनुग्रह मिला था। फिर पहली बार रायपुर में दर्शन हुए थे महाराज जी के। हम बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि हमें आप जैसे संतों के दर्शन होते। मैया का तो प्रेम ऐसा है, अरे मीरा मैया बैठी है, ऐसा प्रेम है मैया का। तो अगर मान लो आरती में पीछे दिखूं नहीं तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कहां गया। बिल्कुल मतलब जैसे पुत्र को देखती है, इस तरीके से मैया हमारी देखती है। और मैया के प्रताप से ऐसे संतों के हमें दर्शन होते हैं। बाबा जी के प्रताप से आप लोगों के चरण रज हमारे सिर पर लगती है, चरणों की जो धूल है हमें मिलती है। मैं वही बात बताना चाह रहा था। कथाओं के अंदर आए, कभी भी आप विराजमान हो, अगर मंच पे संत विराजमान है, कहीं भी आपको संत दिख रहे हैं, आप चरणों की रज को लिया कीजिए। चरणों को छूने का कोशिश मत कीजिए कि चरण छुए जाए। चरणों की अगर रज मिल जाए आपको, मिट्टी जो मिल जाए आपको चरणों की, उसको
उसको आप मस्तक पे लगाइए, उससे आपका कल्याण होगा मेरे प्यारे। क्योंकि हम वृंदावन में जाते हैं ना, तो वृंदावन के अंदर हम कभी भी संतों के पास जाते चरणों को नहीं छूते। जहां चरण पड़े हैं, क्योंकि वृंदावन के अंदर कन्हैया भी खेला था, कन्हैया के खेलने के कारण वहां पे कन्हैया की चरण रज भी है और साथ में संतों की चरण रज भी मिल गई। वो दोनों की चरण रज हमारे मस्तक पे लगी। बाबा हरदास राम जी इस आंगन में कभी चले होंगे, उनके पावन चरण कभी यहां पड़े होंगे। आज संतों के चरण वहीं जाके पड़ते हैं। दोनों के चरण जब पड़ते हैं, उनकी जो चरण रज हमें मिलती है, वो मस्तक पे लगाने में ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। कितना भी आप लगाइए। आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। लो क्या महाराज जी हमें समझ में नहीं आया, लो क्या हमें समझ में आया। आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। ऐसे ही होता है मैया। सांगतो सांगतो कि नहीं सांगतो? मराठी भाषा ऐसी बोली जाती है ना, ने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आपके बीच में आने का महाराज जी के प्रताप का कैसा प्रभाव है। प्रथम जब गद्दी पे विराजमान हुए तो सिंधी बोल के स्टार्ट किया, अब बीच में मराठी बोल दी, और शायद से देखो कोई ना कोई लखनवी भाषा ना निकल जाए हमारे बीच में से। अब इसी तरीके से एक कथा आती है मोहिनी अवतार की। कौन कौन ने सुना है मोहिनी अवतार जब भगवान का हुआ था? समुद्र मंथन जब हुआ था, उसमें मोहिनी अवतार हुआ था। भगवान ने जो अमृत का कलश धन्वंतरी जी लेके प्रकट जब हुए थे, उसको कौन लेके भाग गया था? असुर राक्षस लेके भाग गए थे। और जब राक्षस लेके भागे, राक्षसों के हाथ में अगर अमृत आ जाएगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा कुछ ना कुछ योजना बनानी चाहिए। तो भगवान ने अति सुंदरी का रूप धारण करके, जिसको देख करके हजारों अप्सराएं भी बेहोश हो जाए, ऐसा रूप भगवान ने धारण किया। इतना सुंदर रूप धारण किया भगवान ने, जो कि मोहिनी के रूप से जाने जाने लगा। किसके रूप से जाने जाने लगा? मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार जब भगवान का हुआ है, भगवान ने शर्त रख दी, प्रथम मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं रोकेंगे। उन्होंने पहले देवताओं को अमृत का भाग पिला दिया। अब आखिरी में सूर्य और चंद्र को जब पिलाना था, बीच में कमंद नाम का राक्षस आके खड़ा हो गया। कौन सा राक्षस? कमंद नाम का राक्षस आगे खड़ा हुआ। उसने अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने इशारे से बताया कि भगवान ये देवता नहीं है, देवता के रूप में असुर है। इसने भोग ग्रहण कर लिया है, अमृत का पान कर लिया है। भगवान ने अपना उस समय मोहिनी रूप त्यागा और विष्णु रूप में चक्र हाथ में लेकर के उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। धड़ से जब अलग की है, उस राक्षस का अब मर तो सकता नहीं है, क्योंकि अमृत उसने पान कर लिया है। अब मर सकता नहीं है वो। अब धड़ अलग, सिर अलग। सिर किस रूप में जाने जाने लगा? राहु के रूप में, और धड़ केतु के रूप में। और आपने गौर किया होगा कि सूर्य पे ग्रहण लगता है और चंद्रमा पे ग्रहण लगता है। क्यों लगता है? इसका कारण है कि सूर्य और चंद्रमा ने बताया था भगवान को कि ये राक्षस है, इसको मार दीजिए। और इन दोनों के बताने के कारण सर और इसका धड़ अलग हुआ था। इसलिए सूर्य पे ग्रहण लगता है और चंद्रमा पे ग्रहण लगता है, किसी और ग्रह पे ग्रहण नहीं लगता है। अब जब मोहिनी अवतार जब हुआ था, उस समय सब मोहित हो गए थे इन पे, सारे देवता मोहित हो गए थे।
सारे देवता कहते थे कि ऐसी पत्नी होनी चाहिए हमारी। यहां तक कि शिवजी भी मोहित हो गए थे। शिवजी भी आकर के कहते हैं वहां पे कि मैंने आपके सारे अवतार देखे परंतु ये अवतार नहीं देखा, भगवान आप दोबारा से। कोई नहीं। तो शिवजी ने भी यहां पे आकर के मोहिनी रूप का दर्शन किया है। मोहिनी रूप का दर्शन करने के लिए, और यहां पे देखो सब लोग क्या सोच रहे हैं कि ऐसी सुंदर पत्नी होनी चाहिए, परंतु सूर्य का दृष्टिकोण क्या था यहां पे कि इतनी सुंदर पुत्री होनी चाहिए। और भगवान ने उनकी ये बात मान ली, भगवान ने उनके मन की बात जान ली। उन्होंने कहा कि मेरा जब कृष्ण अवतार होगा, जो मेरी आह्लादनीय शक्ति जो होगी राधा, वो तुम्हारी पुत्री के रूप में आएगी और वो इतनी सुंदर होगी जिस मोहिनी को देखकर हजारों अप्सराएं बेहोश होती हैं, उस राधा रानी को देख करके हजारों मोहिनियां मोहित हो जाएंगी। इतनी सुंदर राधा रानी होगी। राधा रानी की सुंदरता का तो वर्णन हम कर ही नहीं सकते। वर्णन कैसे कर जाए, इतनी सुंदर राधा रानी हमारी। आपका हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि संत जन जहां विराजमान हो वहां हम जैसे मूर्खों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जहां संत लोग विराजमान हो, हम जैसे मूर्खों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। हम अभी थोड़े से देर में हम बस समाप्ति अभी कर देंगे, 2 मिनट में। अभी बस एक उल्लेख और बता के, बस एक मार्मिक चर्चा है, बस बहुत ज्यादा कल से मेरे बताने के मन में था। हम सब कुछ करते हैं कलयुग के अंदर, मैं बता रहा था ना आपको, कलयुग की सारी कथाएं बताई। कलयुग के अंदर एक चीज और बताई गई है, दान की महत्वता। किसकी महत्वता? भागवत में आता है, अदक्त दानाद भवत दरिद्रो दरिद्र भावात प्रकरोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रम पुनरेव पापी। कि जो दान नहीं करता वो दरिद्र होता है, गरीब होता है। गरीब होने के कारण वो पाप करता है, पाप करने के कारण वो नरक में जाता है, यातनाएं भोगता है, फिर दोबारा गरीब के घर में जन्म लेता है। गरीब होने के कारण पाप करता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ऐसे वो जन्म आता रहता है, पाप करता रहता है, नरक में निरंतर जाता रहता है। परंतु सत्यपात्र दानाश्च भवेद धनाढ्यो धनाढ्य भावाश्च करोति पुण्यम पुण्य प्रभात त्रिद्रिवम प्रयाति पुनर्धनाढ़ पुनरेव दाता। के सतपात्र को दान करने से वो धनाढ़ होता है, धनाढ़ होने से सत्कर्म करता है, सत्कर्म करने के कारण स्वर्ग में जाता है, भोग भोगता है, भोग भोगने के बाद में दोबारा अमीर के घर में जन्म लेता है, पुण्य करता है, स्वर्ग में जाता है। इसी तरीके से उसकी यातनाएं आगे चलती रहती हैं। आगे आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे और आपसे हम विदाई भी लेंगे, क्योंकि कल हम चले जाएंगे, 4:30 बजे की ट्रेन है। आप लोगों से विदाई लेंगे। आप लोग हमें बड़े याद आएंगे, और आपको याद आएंगे कि नहीं आएंगे विजय जी? याद आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छे कर्मों से कि बुरे कर्मों से? कि ऐसे याद करो बला टली अच्छा हुआ गया, कैसे याद करोगे? कि देखिए कल हम लोग जा रहे हैं, परंतु जो जो बातें बताई हैं ध्यान रखिएगा, और आपको यहां वादा करके जा रहे हैं कि अगले साल दोबारा आएंगे। बाबा जी की कृपा इतनी रहेगी। आज हम लोग आखिरी में एक भजन के माध्यम से विश्राम देते हुए बस
और भैया, माता बहन, भाई बंधु, हमारे वाद्य यंत्र वाले, हमारे कैमरामैन भैया, हमारे फोटो वाले भैया, संत लोगों से हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं अगर हमारी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो। अगर अपना बालक समझ के हमें माफ कर देना और हम पे अनुग्रह बरसाना और हमारी अच्छी बातों को ले जाना और बुरी बातों को हमें दे जाना, भूल चूक लेनी देनी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, चलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। राधा रमण लाल की जय हो, बाबा कंवर राम साहिब की जय हो, बाबा हरदास राम साहिब की जय हो, बाबा गेला राम साहिब की जय हो। हाथ ऊपर करो झूमते हुए। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, कृष्णान हम जीवन सफल बनाएंगे, कृष्णान हम जीवन सफल बनाएंगे, मेरे पूर्ण हो सबका, मेरे पूर्ण हो सब काम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधा जू प्यारी है, चरण की सरकार श्री राधा जो प्यारी है, भटके खामा क्यों रामा खाम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। राधा रानी के पास अर्जी लगानी है, किस किस को अर्जी लगानी है? हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, मस्ती में झूमते हुए जितनी मस्ती हो आपके अंदर निकाल देना सारी। राधा रानी के चरणों में, बांके बिहारी के चरणों में, वृंदावन में आज आपकी हाजिरी अभी लगवाएंगे यहीं की यहीं, बिहारी जी के दर्शन होंगे यहीं की यहीं। हाथ ऊपर करके सारे लोग मस्ती में झूमते हुए, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। श्री राधे 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 श्री राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे छठी करा पे, राधे राधे छठी करा पे, राधे राधे राधा रमण जी, राधे राधे राधा वल्लभ, राधे राधे करुण गोविंद जी, राधे राधे बांके बिहारी, राधे राधे सनेह बिहारी, राधे राधे राधा रानी, राधे राधे राधा रानी, राधे 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 राधे
बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे काली में राधे राधे गई कवट में राधे राधे तान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे गरुड़ गोविंद में राधे राधे चरी गाँव में राधे 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 बरसाने बरसाने वाली वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे बरसाने वाली राधे तुम भी बोलो राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे सब बोलो सारे लोग बोलो राधे राधे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे हम भी बोले राधे राधे सब मिल बोले राधे राधे आओ गाएं राधे राधे सब मिल बोले राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में एकता हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो गौ हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो